पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा हमला, कहा सरकार बन चुकी है आदतन अपराधी, भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार। व्यापम नरसिंह नगर पालिका निगम सहित 42 से ज्यादा भर्ती घोटालों का जिक्र। एक ही व्यक्ति 9 बार परीक्षा दे रहा है, सॉल्वर गैंग से फर्जी परीक्षाएं। एमपीपीएससी को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, आज तक किसी आरोपी को सजा नहीं, सरकार दे रही है शहर। सरकार उन बच्चों का गला घोंट रही है जिन्होंने उन्हें वोट दिया। नेताओं पर निशाना। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया। 70 साल के बुजुर्ग से क्या सीखें? बीजेपी नेताओं को बच्चियों के कपड़े क्यों दिखते हैं? इस तरह के बयान शर्मनाक, दुखद। राष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी। ट्रंप का बार बार भारत का अपमान, पीएम मोदी ने अब तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? प्रधानमंत्री का पद देश का होता है, ना कि किसी दल का। राहुल गांधी की भाषा पर सवाल, लेकिन ट्रंप पर खामोशी क्यों? कांग्रेस पर विश्वास और संगठन निर्माण। हर कार्यकर्ता मेरे लिए सर का ताज, मैं पार्टी को फिर सत्ता में लाना चाहता हूं। बीजेपी को लग रहा था कांग्रेस खत्म हो गई, अब घबरा रहे हैं। अब कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं, बाराती घोड़े बीजेपी में चले गए हैं। नेताओं पर टिप्पणियां। सिंधिया को बताया भारतीय परंपरा से दूर। पन्ना लाल शाक्य के बयान पर समर्थन। बाबा साहेब की मूर्ति रोकी गई तो सरकार जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह के बयान का सम्मान। संगठनात्मक निर्णय। एआईसीसी ने ऑब्जर्वर और सह ऑब्जर्वर नियुक्त किए। जल्द होंगी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां। संगठन में महिलाओं की भागीदारी और कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश में 2003 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, 4 बार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री। 42 एग्जाम भर्तियां, जिसके घपले और घोटाले, आदतन अपराधी हो गई है सरकार। इसकी व्यवस्था आदतन अपराध से ग्रसित है। इनके लोग, इनकी व्यवस्था, इनके कर्मचारी, इनके नेता सार्वजनिक रूप से उन लोगों को प्रश्रय देते हैं जो लोग परीक्षाओं में मैनिपुलेशन करते हैं। वो चाहे व्यापम का काला चेहरा हमने देखा, जिसमें अद्भुत व्यापम की 13 विभिन्न भर्तियों में घपले और घोटाले हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा मौतें हुई, 127 गिरफ्तारियां हुई। सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की, मुख्य रूप से 2013 उजागर हुई। 5 से 13 तक आज अगर हम देखें तो एक भी आरोपी अपराधी के रूप में सजा नहीं पा पाया, क्लीन चिट। और 127 जो गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उनके माता पिता थे। पुलिस, ताज़ा मामला पुलिस कांस्टेबल का, भैया पीछे मदद करो, पुलिस कांस्टेबल का साल, एक ऐसी गैंग जिसके ठेका ले लिया, एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। आज अखबारों की खबरें हैं। सॉल्वर गैंग के आधार पर कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदलकर फर्जी अभ्यर्थी लिखित और फिजिकल परीक्षाएं दिलाई गई। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, अलीराजपुर और इंदौर में ये गैंग जिसमें सक्रिय है। 16 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई। 14 संदिग्ध आधार कार्ड की जांच चल रही है। इससे पहले पटवारी घोटाला, उससे पहले नरसिंह घोटाला। नरसिंह घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। उससे पहले फर्जी वेबसाइट भर्ती घोटाला, फिर वन रक्षक भर्ती घोटाला, फिर टाइपिंग एवं स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPESB समूह 1 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025, इसका घोटाला। छोटे स्तर पर भर्ती घोटाले, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद में रोज होते हैं घोटाले। फिर
उसके बाद सहकारिता भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती अनियमितताएं, फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर एमपीपीएससी भर्ती अनियमितताएं। एमपीपीएससी भर्ती, एमपीपीएससी तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया। मतलब एमपीपीएससी नाम नहीं देना चाहिए उसको, अब भ्रष्टाचार भर्ती विभाग अगर ये एमपीपीएससी है आज की डेट में। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती में व्यक्तिगत धांधली, कुल घोटाले लगा अलग अलग तरीकों के 42 से ज़्यादा। मतलब भर्ती घोटाले, कुल भर्ती घोटाले 42 से ज़्यादा। ये आपको लिखित में भी सारी हम करवा रहे हैं। बात ये है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा जा